में पहला तो हम लोग का क्या था, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो उसमें हम लोग देख लिए थे। बस इसका क्या कर रहे हैं, हाइलाइट्स, जिस तरह क्रिकेट मैच का होता है हाइलाइट्स, उसी तरह हम लोग का ये मध्यकालीन का हाइलाइट्स करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। यानी अरबों ने का सफल आक्रमण भारत पर किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब किया था, तो 712 में। कहाँ पर, सिंध पर। और वहाँ सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। मतलब 3 ठो चीज़ है मात्र, किसके नेतृत्व में और किसके टाइम पे और उद्देश्य क्या था और कब किया गया था, यही 4 पॉइंट। तो किसके नेतृत्व में किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। सिंध का जो है उस समय शासक कौन था, दाहिर। और उसके बाद कब किया गया था, तो 712 में। उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ये हो गया अरबों का। अब देखते हैं मोहम्मद गजनी, इसी में पॉइंट आ गया 26 नंबर। तो 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो गजनी साम्राज्य का क्या स्थापना किया था और जिसकी राजधानी गजनी बनाया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, राजधानी गजनी को बनाया था। फिर इसके बाद जो है प्रीतिगिन गजनी साम्राज्य का क्या बना, सम्राट या सुल्तान बना। इसके शासनकाल का टाइम पीरियड है 972 से लेकर 977 तक। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण इसी के टाइम पीरियड पर किया गया था, किसके, प्रीतिगिन पुत्र होगा या नहीं, तो उसके बाद आने वाला सम्राट। पुत्र के बारे में तो नहीं है, लेकिन पता हम लोग को क्या है, अल्पतगीन के बाद जो सम्राट बना था गजनी साम्राज्य का, ये प्रीतिगिन था। इसी के टाइम पे भारत क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था गजनी साम्राज्य। फिर अल्पतगीन के गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा था। कौन, तो दामाद था और गुलाम भी था, सुबुक्तगीन 970 में। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। 971 में, सॉरी, 1 नवंबर 971 में। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक और मोहम्मद गजनी 27 वर्ष अवस्था में जो था 998 में गद्दी पर बैठ गया था गजनी। जब पिता वहाँ का शासन था तो वो कहाँ, खुरासन का था। और जब 27 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, कब, 998 में। तो इसमें अभी गजनी साम्राज्य देखे तो संस्थापक हो गया अल्पतगीन, राजधानी बनाया गजनी को। दूसरा शासक हो गया प्रीतिगिन। प्रीतिगिन का टाइम पीरियड हो गया 972 से 970। और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण गजनी साम्राज्य द्वारा इसी के टाइम पीरियड पे, प्रीतिगिन के टाइम पे। फिर दूसरा उसका दामाद और गुलाम कौन था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र ही था मोहम्मद गजनी, जिसका जन्म हुआ था 1 नवंबर 971 को। अब जब इसका पिता वहाँ का सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य का शासक था या सुल्तान था, तो वह कहाँ का शासक था, तो खुरासन का था। कौन, मोहम्मद गजनी। 27 वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद्दुल्ला और यमीन उल मिल्ला 2 ठो उपाधि दिया था, एक यमीन उद्दुल्ला और यमीन उल मिल्ला। मिल्ला हो गया क्या, मुसलमानों का रक्षक, और अमीन उद्दुल्ला का मतलब होता है क्या, तो है, भूल रहे हैं अभी। गजनी, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी कितना बार, 17 बार। फिर मोहम्मद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्त, यानी मोहम्मद का गजनी का जो है था भारतीय मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पर धन दौलत को लूटना। मोहम्मद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक को ही हम लोग क्या, बुतसिकन बोलते हैं ना, मूर्ति को तोड़ने वाला। मोहम्मद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में तथा पेशावर में कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। कब, तो 1000 में। प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1000, और किया था कहाँ, पेशावर में, और अधिकार करके वो क्या अपना देश लौट गया था, गजनी चले गया था। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल पराजय हुआ था। इसमें क्या हुआ, जयपाल पराजय हो गया। दूसरी 1001 में कहाँ किया, तो शाही राजा जयपाल कहाँ का शासक था, पंजाब का था। मोहम्मद गजनी फिर
1008 में जो है नगरकोट के विरोध पे हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। यानी मोहम्मद गजनी का जो है ना मूर्तिवाद के विरुद्ध जो पहली जीत था कब, 1008 ईस्वी में। कहाँ तो नगरकोट। नगरकोट पहला आक्रमण पेशावर, दूसरा हो जाएगा पंजाब, और फिर तीसरा जो है, तीसरा नहीं है, यानी कि 2008 में जो है मूर्तिवाद के विरुद्ध जो अगर बोलेंगे सफल तो ये हो जाएगा नगरकोट में। फिर मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर क्या क्या रंगभूमि पे रखवाया था। चक्र स्वामिनी का एक कांस्य प्रतिमा था, उसको भेज दिया कहाँ, रंगभूमि में। वहाँ क्या क्या रखवा दिया था या स्थापित किया होगा। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति, उसे कितना हो गया, 20 लाख दिनार की संपत्ति मिला था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवारों के शासन पर मोहम्मद ने आक्रमण किया था। मोहम्मद ने क्या किया, आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद यानी गजनी पर जाटों ने क्या किया, आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट लिया। यानी 20 लाख दिनार था और उसके साथ में वो लोग कुछ कौन लूट लिया, तो जाटों ने लूट लिया रास्ते में। फिर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गजनी शासक कौन था, मोहम्मद गजनी। और फिर जब जाटों ने जो उसका लूटा था रास्ते में, तो उसी के विरुद्ध में 1027 में यह अंतिम आक्रमण था भारत पर। जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। और इसके बाद 1030 में इसका मृत्यु हो गया। अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी मोहम्मद गजनी के दरबार में क्या थे, रहते थे। यानी कि सब हो गया दरबारी कवि था। कौन कौन, अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी। तो इस तरह का हो गया गजनी साम्राज्य। अब देखते हैं गौर, जिसको हम लोग बोलते हैं गौर का शासक। अब गौर प्रांत का ही शासक था कौन, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी गौर प्रांत था गजनी साम्राज्य के अंतर्गत। तो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कब, 1173 में। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। कब किया था, 1175, मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। और सबसे पहले किसके विरुद्ध, मुल्तान। मोहम्मद गजनी जो किया था किसके विरुद्ध, पेशावर के विरुद्ध। और मोहम्मद गौरी कर दिया मुल्तान के विरुद्ध। कब, 1175 में। शासक बना था 1173 में। मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में हुआ था। लेकिन वहाँ उस समय जो शासक था भीमदूत, इसको ना हरा दिया था। और इस युद्ध का नाम है अहिलवाड़ा का युद्ध। अहिलवाड़ा का युद्ध में ना भीमदूत ने किसको हराया था, तो मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर इसमें गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध में जैसे देखेंगे तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। फिर त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। फिर तीसरा युद्ध हो गया चंदावर का युद्ध, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुआ और मारा भी गया। फिर मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए, कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सौंपते हुए वह कहाँ लौट गया था वापस। और मोहम्मद गौरी की हत्या जो है ना 15 मार्च 1206 में हो गया, 15 मार्च 1206 में हो गया। और फिर जो है ना इसका 3 ठो प्रांत था ना, कौन कौन, लाहौर था और सिंध था और एक ठो कौन प्रांत था, इस सब का शासक बना दिया था इसको, दीपालपुर, पता नहीं, 3 ठो प्रांत था, इसका शासक बना दिया। तब बाद में जो है देखिए इस्लाम धर्म का अगर यदि बोलेगा क्या, इस्लाम वंश का स्थापना करने का श्रेय भारत में मोहम्मद गौरी को, लेकिन स्वतंत्र इस्लाम धर्म का स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए हो गया ही। यहाँ गुलाम वंश तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद। अब उसको बंद करो, वीडियो बंद कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, हाँ शेयर कीजिए, लास्ट में बोल दीजिए।